जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 29 और 30वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी महाराजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठाकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह सारे विघ्न उपस्थित हो गए हैं। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद मत कुदु कु- ककुद दमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों की अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। तो 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया।
इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हुई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया गया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, आप यह मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई, और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने में श्वासों के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवाकर उसका पैसा नहीं देता, वह उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल की व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांगी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह उसे अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात से श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि बहुत पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे पचबीगु महाराज की कथा। एक ब्राह्मण की लड़की पचबीगु नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सथ राखे भगवान। नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे, एक सुबह टाँक आई, माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का शिकार खेलने आया, उसने माला मोचड़ी देखी तो कहने लगा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिए उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात तो जागा, सवेरे 5 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना, भजन कहे और बोली, सूना सूना सोवता तेरे गल उछालू देवर साग भरियो। तो देवर भी कहीं साग भरा करें। अच्छा, तेरे गल उछालू हीरा साग भरियो। वीरा, अब भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से मेरी 2 पचबीगु हो गई हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। और चली गई।
आया बोला, आज भी चली गई। कैसी थी? आवा किसी बिजली, होली किसी झल, सड़ झूला करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा। सारी रात जागा, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे। बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा, हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 3 पचबीकू हो गए हैं। मेरी माला मौचुड़ी दे देखा। उसकी आंख खुली, देखा तो नहा धो के चली गई। बोला, आज मैं आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई और 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई बोली, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी पर धरूं, मेरा सब धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 वचन कहे। बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालूं, हीरा तू साग भरियो। वीरा, हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 4 पचबीकू हो गए हैं। मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या वो तो चली गई। बोला, आज उंगली चीर कर नमक भर के बैठूंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई बोली, हे गंगा जमुना 5 भजन 5 कहानी कही। बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा, हाँ भरूंगा। कह दियो पापी हथियारे से, मेरे पचबीकू पूरे हो गए हैं। मेरी माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या चली गई। अब घर आया, आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला, बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। बोलो, अच्छा? वो राजा बोला, अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने लड़की से पूछा तो बोली, कह दो अगल बगल चिना का केला, पीपा पीपल आंवला ठाकुर जी बैठा दे। राजा ने ऐसे ही किया। लड़की आई, बोली, चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते लड़का बोला, मैं पेशाब कर रहा हूँ। तो वह लड़की बोली, यहीं कर लो। तो वह बोला, कहाँ करूं? एक कोने में पीपल, एक में केला, एक में तुलसा आंवला, एक में ठाकुर जी, कैसे कर लूं? बोली, जब यहाँ पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ में आया। आज से तू धर्म की बहन, मैं भाई। जैसे पचबीगू महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। अब हम सुनाएंगे धर्मराज जी की कहानी। एक राजा की बाई थी, धर्म पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम ना लेती। धर्मराज जी बोले, आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जोखा तो मैं ही देखूंगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। बोले, धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली, चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी, मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूंगी? धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी जूते चप्पल खड़ाव दी हो तो याद कर ले। तो कहती है, दिए तो है, बांदी के हाथ दिवाए हैं। जूते चप्पल मिल गए। आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे। मैं कैसे चलूंगी? मुझे तो डर लगे है। धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी कुत्तों को रोटी दी हो तो याद कर ले। दी तो है, बांदी के हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो गुप अंधेरा। कहने लगी, मैं तो राजा की बाई, अंधेरे में कैसे चलूंगी? कभी मंदिर, शिवालय, गंगा जमुना में जोत जगाई हो तो याद कर ले। जगाई तो है, बांदी के हाथ जगाई है, जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले, इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूंगी? डूब जाऊंगी। तो बोले, धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी गौ सेवा या गौदान करी हो तो याद कर ले। करी तो है, बांदी के हाथ करवाई है। गौ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज जी ने 36 प्रकार के भोजन का थाल भर के दे दिया। हाथ मारे कुछ भी ना आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली, मुझसे कैसे मखोला हो रहा है? दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता है। तब धर्मराज जी बोले, हमने तो सब कुछ दे दिया, तेरी करनी तेरे साथ। बोली, मेरी करनी में क्या कमी रह गई? गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत किए, दान पुण्य करे। तो धर्मराज जी कहते हैं, करा होगा। धर्मराज जी का तो नाम नहीं लिया। तो वो बोली, धर्मराज जी का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज जी का क्या होता है। तो 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, इतना हो वह है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सासू आ गई, कोई बोली बाई आ गई। ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की बाई। मैं तो धर्मराज जी का करने आई हूँ। तो बेटा बोला, माँ धर्मराज जी का क्या करोगी? 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र। बेटे ने सब कुछ लाकर दे दिया। बाई ने धर्मराज का व्रत किया। धर्मराज का विमान आ गया, बाई को ले गया। तो जैसे उसको बैकुंठवास मिला, हे प्रभु, कहते सुनते सबको भी बैकुंठवास देना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो, धर्मराज जी की जय हो। तारा भोजन की जय हो। एक राजा की बाई तारा भोजन करती, सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते, भाई ये क्या हो रहा है? तो वह कहते, भाई
राजा की बाई तारा भोजन कर रही है। ठठेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे घड़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आया। दूत कहने लगे, तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो वो कहने लगी, मैं तो जब चलूंगी जब मेरे संग की सहेलियों को भी लेके चलोगे। तो वो बोले, अच्छा सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक तो भूखी मैं मरी, स्वर्ग में सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी, विमान भारी कैसे हो गया? तो तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया है, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया। बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे, तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए? तो वो बोले, भगवान उसमें अभिमान आ गया था, सो उसे वहीं उतार दिया। भगवान बोले, उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे। एक बार 32 सीधे दे, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। 3 बार व्रत न हो तो एक बार व्रत करके तीनों चीज दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आया और वो बैठ के चली गई। तो भगवान जैसे उसका दोष उतार के स्वर्ग दिया, वैसा सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो तारा भोजन वाले की जय हो। कार्तिक की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वो कठोरिया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती, वह उसमें नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर आई, बहू नहाई तो बहू के कटोरे में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, आज क्या बात है, क्यों उदास होकर बैठी हो? सास बोली, आज इस तरह मेरी नस गंगा में बह गई। बहू बोली, मैं नहाई थी, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? तब बहू कहने लगी, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटोरे में पानी डाल के कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, मैं उसमें नहा लेती। उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने उठा के रख ली। तो जैसे सास की आई किसी की मत आई हो, जैसे बहू की आई सब किसी की आई हो। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो गंगा मैया की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अटवा दे लटवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झुड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का चीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम कैसे सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप किशोर जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद तुलसा बुढ़िया माई मर जाती है। सब कोई उसको उठाने लगते हैं, पर वह इतनी भारी हो जाती है कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेर थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं। सबसे पूछते हैं कि भाई इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सब कहते हैं कि ये बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहते हैं, मैं इसके कान में एक बात कहूंगा तो ये हल्की हो जाएगी, उठ जाएगी। तो सब कहते हैं, भाई हमने तो सबने करके देख ली, तू भी अपने मन की निकाल ले। तो भगवान जाकर उसके कान में बोलते हैं, बुढ़िया माई मैं आ गया। बुढ़िया माई तू बिरड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अटवा ले गटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झुड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का चीमन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया हम सबको भी दियो। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा दोनों के आगे गिरा दिया। तपसी ने आंख खोलकर देखा तो क्या मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठा के पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने ध्यान नहीं दिया, रोजाना की तरह 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीव लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा।
पाँव हटाते ही मुदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, मुदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी पड़ा है। तपसी रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा दे के दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब हम सुनाएंगे चुटक बिनार की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे, क्योंकि दीवार तो टेढ़ी हो रही थी। इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की। सभी कथा कहानियों के आरतियों के बाद हमें ये सकरी जरूर करनी चाहिए। तो सकरी में हम क्या चीज़ें लेंगे? 5 चीज़ें लेनी है। शकरकंदी, सिंगाड़े, धनिया, काले तिल और बूरा, ये 5 चीज़ हो गई। इन्हें बारीक बारीक सिंगाड़े को और शकरकंदी को काट ले, सब चीज़ मिला के अपना हाथ में लेके सुने। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ। तिल काले जोज वाले, निकल सूरज घुंघरियाले, भीष्म पितामह खोल किवाड़, दर्शन पाऊँ बारंबार, मैं राजा की बकरी, चाबू तिल सकरी, राजा मेरा बनिया, चाबे गुड़ धनिया, राजा के घर पुत्री आई, सास के घर बहुवड़ आई, मैं 5 दिन पच बीगी नहाई, मैं जानू सारा कातक नाई, धन धन भाग भगीरथ धन भाग, राधो साधो के मन भाई। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खत्री, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो
तुलसी महारानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पा लिया दीप कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। राजा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगों में आई। पैरों से तीका तक नहाई, तीरथ करे सरगों में आई। दीवाले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालू ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती, देंगे देंगे कृष्ण मुरार। बोलो लोटे महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आरतियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार अपना सहयोग अवश्य दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी नई आरतियों के साथ। धन्यवाद।